तूर जी का झालरा यानी कि तूर जी की बावड़ी का निर्माण जोधपुर के महाराजा अभय सिंह की पत्नी रानी द्वारा 1740 के दशक में करवाया गया था, जो उस पुरानी परंपरा को जारी रखता है जिसके तहत शाही महिलाएं सार्वजनिक जल संरचना का निर्माण कराती थी। सभी बावड़ियों की तरह इसकी सीढ़ियां भी जल स्तर से उतार चढ़ाव के अनुरूप नीचे की ओर जाती हैं, जिससे पूरे वर्ष आसानी से इन तक पहुंचा जा सके। दिलचस्प बात यह है कि यह कुआं दशकों से पानी में डूबा हुआ था और मलबे से भरा हुआ था। हाल ही में इसे सुखाकर साफ किया गया और फिर से बनाया गया। इस प्रक्रिया में खुदाई 200 फीट से अधिक नीचे तक चली गई, जिससे जोधपुर के प्रसिद्ध गुलाबी लाल बलुआ पत्थर में हाथ से नक्काशी की गई वस्तुएं सामने आई, जिनमें नाचते हुए हाथियों, मध्ययुगीन शेरों और गाय के पानी के नलों की जटिल नक्काशी के साथ साथ लंबे समय से लुप्त हो चुके देवताओं की आवाज भी शामिल है। कुएं की मूल प्रणाली में एक फारती चक्र शामिल था, जिसे बैलों की एक जोड़ी द्वारा चलाया जाता था, जो शीर्ष पर बने मंच के चारों ओर चक्कर लगाता था, जो 2 अलग अलग प्रवेश स्तरों और एक अलग टैंक तक पानी को खींचा करता था। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि जिस राजपूत कुमारी ने इस कुएं के लिए धन मुहैया कराया था, वह गुजरात के पाटन से थी, जो देश के सबसे बेहतरीन सीढ़ीनुमा कुओं में से एक है। हालांकि तूरजी का झालरा जोधपुर में घंटाघर से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन फिर भी यह बावड़ी पर्यटकों के नक्शे में काफी हद तक गायब है। हमें लगता था कि उपलब्ध समय और मेहरानगढ़ किले का आकर्षण यहाँ आने वाले ज्यादातर पर्यटकों को रोकता था। कुआं देखने का सबसे अच्छा समय शायद सुबह का है। दोपहर तक हमेशा बच्चे और व्यवसायक यहाँ आते हैं, जो बेहद ठंडे पानी में डुबकी लगाने और गोता लगाने का आनंद लेते हैं। स्थानीय समुदाय को एक बार फिर इस विरासत स्मारक को अपनाते हुए देखना बहुत ही अच्छा लगा। तो अगली बार अगर आप मेहरानगढ़ किले तक घूमने जाएं, तो थोड़ी ही दूर तूरजी के इस झालरा यानी कि तूरजी की बावड़ी को अवश्य देख के आए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।